छात्र, आज हम स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ छात्र, प्रश्न ऐसा है कि पुराने जमाने में एक ही घर के जो सदस्य हैं वो संयुक्त कुटुंब यानी कि एक ही घर में सब हिल मिलकर रहते थे। एक परिवार यानी कि परिवार है महेश भाई। अब महेश भाई के भी 3 बेटे हैं। महेश भाई के रोहन, सोहन, विमल। महेश भाई के 3 बेटे हैं। तीनों भाइयों की जब शादी हो जाती है उसके बाद भी सब एक ही घर में यानी कि संयुक्त कुटुंब में रहते हैं। पुराने जमाने में ऐसी पद्धति चलती थी कि उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, सोहन भाई की पत्नी है, उनके बेटे हैं, ये सभी मिलजुल कर रहते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई बीमार पड़ जाता था तो दूसरे लोग भी हाथ बंटवा कर काम कर देते थे। किसी को कोई रीति रिवाज में समाज में बाहर जाना पड़ता था तो दूसरे लोग भी जो थे वो भी काम कर देते थे। इसी प्रकार कोई काम कभी रुकता भी नहीं था और कोई काम में परेशानी भी नहीं आती थी। लेकिन आज इस आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बंटवारा हो गया है। सभी भाई अलग अलग यानी कि विभक्त कुटुंब में रहने लगे। विभक्त कुटुंब में रहने लगे हैं, इससे कुछ फायदे होते हैं क्या? तो ये जो कुटुंब है वो अपना अपना काम करता है, खर्च जो आर्थिक दृष्टि से जो करते हैं वह भी, और दूसरा भी कुछ काम के लिए जो स्त्री है यानी कि वह भी कुछ काम करने के लिए जा सकती है, नौकरी करने के लिए भी जा सकती है। इसी प्रकार विभक्त कुटुंब में रहने पर भी वो आराम से भी रह सकते हैं, लेकिन जो काम आसानी से कर सकते थे और सब मिलजुल कर जो काम करते थे वो काम जल्द ही पूरा हो जाता था, वैसा आज नहीं होता। तो दोनों का वाद विवाद पक्ष में करना है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, उसमें हम देखेंगे कि विभक्त कुटुंब और संयुक्त कुटुंब दोनों से हमें क्या क्या फायदा होता है वही आपको देखना है और समझना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यह छात्रा में उदाहरण के तौर पर देखते हैं। शिक्षक कहते हैं आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष कहता है, गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह बिनुपयोगी हो गए हैं। महेश, गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद की वृक्ष की तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। रमेश भी बोलता है, गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है। पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़ते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। कमल भी कहता है, गुरुजी, मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है। ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता है। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था।
सुमन भी कहता है, गुरुजी एकल परिवार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमारे पड़ोस का लड़का माँ बाप के न रहने पर इंटरनेट पर वह सब कुछ देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने में एकल परिवार जिम्मेदार है। राजेश भी कहता है, गुरुजी हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? शिक्षक, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। यहाँ हमने संयुक्त और विभक्त कुटुंब की चर्चा देखी। संयुक्त परिवार में ही सहयोग की जो सुविधाएं मिलती है वह विभक्त कुटुंब में नहीं मिलती, यह भी हमने यहाँ देखा। अब प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। यह छात्र उनका उत्तर लिखा है, लेकिन आप भी सोच समझकर अलग कविता बना सकते हैं। अस्तु, जय हिंद।